हेलो एवरीवन, मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडुवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए हुए थे रिसोर्सेज के कंजर्वेशन प्लानिंग, ये सारा यहाँ तक मतलब रिसोर्सेज के टोटल जो है फीचर्स वगैरह सब कुछ देख लिए हुए थे। अब फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी में आपको लैंड रिसोर्स को भी इंक्लूड कर दिया हुआ है। सो हम आज इसमें देखने वाले हैं लैंड रिसोर्स क्या होता है, ठीक है ना, उसका डिफिनेशन वगैरह कुछ समझेंगे क्या होता है, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, वीडियो छोटा ही रखेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जा रहा है तो कोई भी देख नहीं पा रहा है। तुरंत नहीं होता है कि बड़ा वीडियो हो गया तो उब जाता है तुरंत से देख करके, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा वीडियो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाते हम चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रिसोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर ये वाला हेडिंग का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि हम लोग पहले वाले वीडियो में देख लिए हुए रिसोर्स क्या होता है। टोटल एकदम से मतलब आपको क्या बताया कि पूरे एक्सप्लेन करके हमने बताया हुआ था क्या रिसोर्स होगा क्या नहीं होगा, फीचर्स क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ हमने बताया हुआ था। अब बात आता है लैंड। तो लैंड हम लोग जैसा कि जानते हैं, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या होगा, एक नेचुरल रिसोर्सेज होगा, ठीक है। अब अगर ये तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं, एज ऑब्जेक्टिव भी आपको आएगा एग्जाम में तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे बाई चांस कोई डिफिनेशन पूछ देगा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लैंड, देन इन दैट केस कि आप क्या बोलेंगे। मतलब कुछ अजीब सा लगता है ना कि लैंड क्या होगा यार, जिस पर हम लोग रहते हैं वही लैंड है, बात समझे कि नहीं। बट एक छोटा सा सिस्टमेटिक एक तरह से आप डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। द अपर part of the land of the upper part of the earth surface which is a composition of soil where we conducted different types of economic and the non-economic work. इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब क्या कि जो हमारा अर्थ है उसके सबसे ऊपर वाला सरफेस को ही हम लोग लैंड कहते हैं, जहां पर हम डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। उसे ही हम लोग अर्थ कहेंगे, उसे ही हम लोग लैंड कहेंगे। समझ आ गया ना। वो क्या होता है, एक सोयल का कंपोजिशन होता है, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज अ कंपोजिशन ऑफ सोयल विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, यहाँ पर कुछ लिखे बोल कुछ और है, लेकिन मतलब सबका एक ही होगा क्योंकि हम रटे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। देखिए, हम क्या चाह रहे हैं कि आपको एक बेसिक चीज़ मिले, ठीक है ना। केवल आप एनसीईआरटी वाला पॉइंट बाय पॉइंट याद के उठाओ और रट मत लो, ठीक है ना। आप एक कॉन्सेप्ट समझो, एसएसटी समझो क्या होता है, उसके आसपास के चीज़ों को समझो। इसलिए हम आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बाहर की भी चीज़ों को हम इसमें मेंशन करके आपको बताते हैं, दिन दुनिया की चीज़ों को। एसएसटी पढ़ने का मतलब यही होता है, ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, यार लाइन बाय लाइन तुम भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ अलग नॉलेज मिले, ताकि आपको समझ आए कि अच्छा एसएसटी पढ़ रहे हैं तो कुछ फ़ायदा हो, दुनिया के बारे में आप समझें, ठीक है ना। तो हमने देखा लैंड रिसोर्स क्या होता है, ठीक है ना, और उसका एक डिफिनेशन, छोटा सा एक डिफिनेशन देखे जिसके थ्रू हम लोग समझे कि अच्छा लैंड ये होता है, ठीक है ना। और इस पर हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इसको हम इस पूरे के पूरे, अगर बहुत लंबा हो जाएगा अगर बताना शुरू करेंगे, तो जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना समझना है कि लैंड क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि टोटल जो मेरा अर्थ है, ये जो अर्थ मेरा जो प्लैनेट है, बस समझे कि नहीं, उस पर ये जो लैंड है, जमीन जो है, वो कितना परसेंट भाग पे है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। हर कोई जो है 5 या 6 से पढ़ते आ रहा है कि हमारे अर्थ का जो है 29%, 29.2% जो पार्ट है वो लैंड से कवर है, एंड रिमेन जितना भी पार्ट है वो सभी के सभी हमारा वाटर बॉडी लाइक ओशियन वगैरह से
जो है वाटर से एक तरह से ढका हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लैंड वाला पार्ट को 29%, कहीं पे 29% देता है तो कहीं पे 29.2% एडजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 70.8% या फिर 71%। देखो अब क्या देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे अर्थ पे देख रहे हैं हम कि 29% क्या है कि ये लैंड है, ज़मीन है, बाकी जितना भी रिमेन 70% 71% जो बच जा रहा है वो क्या है, वाटर है, मतलब पूरे के पूरे वाटर से कवर है, ठीक है ना। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो अर्थ है उस अर्थ पे किस चीज़ की अबंडेंस है, वाटर की अबंडेंस है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी आवर प्लानिट इज नॉन एज ब्लू प्लानिट। मतलब ये कि अर्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक अदर नाम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो उसे हम लोग, तो ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो पार्ट है वो के पूरे क्या है, वाटर है, और जब हम बहुत दूर से देखेंगे तो वो ब्लू कलर का वाटर ब्लू कलर का दिखाई देता है। दैट्स वाई वी नोन एज ब्लू प्लैनेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको कैसे डिवाइड किया गया होगा याद रखना। हम छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं ताकि आप शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी क्या होता है बहुत सारे लोगों को दिमाग में नहीं आता है, लेकिन आप 10th क्लास में आ गए, 11th क्लास में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस करके चले जाते हैं। केवल आप NCERT के टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं, अब नंबर ला लेते हैं, बस हो गया, इतना से काम नहीं चलने वाला है। आप चीज़ों को समझिए, अब थोड़ा सा ब्रॉडली समझिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 29% जो अर्थ है, बस ये जो ज़मीन वाला पार्ट है, इसको क्या किया गया है, ये जो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, इस 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। और ये कॉन्टिनेंट कौन कौन सा है, एशिया, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को ओशियानिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इधर से सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा की बात करें तो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इधर से बात करें हम तो ये टोटल जो वाटर बॉडीज है इसको हम लोग ओशियन में डिवाइड किए हुए हैं। टोटल 5 ओशियन में डिवाइड किया गया हुआ है, जिसमें से बड़ा से छोटा देखोगे, ये बड़ा से छोटा है, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया ही बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो वाटर को क्या है, ये 5 ओशियन में डिवाइड किया गया हुआ है। टोटल पूरे के पूरे जितने भी, इसमें याद रखना कि 95% वाटर ओशियनिक वाटर होता है, ठीक है ना। ये 2% वाटर ये जो नदी वगैरह देखते हैं, झरना वगैरह देखते हैं या फिर तालाब वगैरह, वो सब में है, लेकिन 95% मोटा मोटी वाला हम लोग देखें तो 5 ओशियन में डिवाइड है, जिसमें से सबसे बड़ा है पैसिफिक, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक। उसके बाद बड़ा से छोटा की तरफ आती है, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में। पैसिफिक हो गया, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे तो अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, और इसमें देखेंगे तो आर्कटिक। ये आर्कटिक ओशियन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है, जब हम पूरे के पूरे ग्लोब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर इक्वेटर समझ आ रहा है इक्वेटर क्या होता है। वो जब हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे इक्वेटर क्या होता है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, बस हम लिखने, तब उसमें सब बताएंगे आपको क्या होता है, वो आर्कटिक कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है, इंडिया कहाँ पड़ता है, इवन सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। बट अभी समझना थोड़ा सा, तो ये जो टोटल जो आपका, अगर हम लोग ओशियन, अगर वाटर बॉडी को देखें तो 5 दे आर डिवाइडेड इनटू 5 बिग वाटर बॉडीज, लाइक each of is called ocean, and the first is Pacific Ocean, which is the largest ocean water body of the world, ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे तो एशिया which is the largest land of the world, ठीक है ना। ये क्या है कि टोटल लैंड का 30% अकेले ऑक्यूपाई किया हुआ है, बस अब देखिए नहीं। तो इतना बात समझ आ रहा है कि ये कैसे जो है लैंड है उसको 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, और ये वाटर जो वाटर बॉडीज है उसको 5 ओशियनिक
पार्ट में, एक तरफ से वाटर बॉडी में डिवाइड किया हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, बेसिकली हमको पढ़ना इंडिया के रेफरेंस में है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में हम लोग समझते हैं, क्या है इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, उसके बाद उसका वर्ल्ड में क्या स्थान है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला पॉइंट। देखो, अगर भाई हम बात करेंगे इंडिया का, तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। 3.28 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, या इसी को हम लोग 32.87 करोड़ हेक्टेयर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों में अब ऑप्शन होता है कि देखो यार क्या होता है, यूनिट बदल के दे देगा तो फिर बहुत बच्चा जो होता है कन्फ्यूज आ जाता है सब, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज आने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड अगर एक्टिव रखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया है इंडिया का, जो कि वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट एरिया है, मतलब एक तरह से वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एरिया, ठीक है ना। मतलब दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है अगर बात करें। और बात करें इसके पीछे वाले छठा का, तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा जो है रसिया, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड द 7th इज कॉल्ड इंडिया। बात समझ आ गया, ठीक है ना। सबसे अगर ज़्यादा अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो एशिया है, रसिया, जो रसिया एशिया में मोस्टली पार्ट एशिया में पड़ता है, कुछ पार्ट उसका यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए उसका जो बॉर्डर होता है, आपको 6th क्लास में पढ़ना है, यूरेशिया, व्हाट इज यूरेशिया, बात समझे कि नहीं। तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर रसिया का जो बॉर्डर है, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, उसे कि यूरेशिया दोनों से लिया, यूरोप से यू ले लिया गया, और बात समझे कि नहीं, एशिया से एशिया, तो यूरेशिया हो जाता है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर समझना है कि इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें से सबसे बड़ा रूस है। तो उस पर से अगर देखेंगे, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th कौन हो जाएगा आपका, इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 7 सबसे बड़ा देश है, और इसमें से इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल इतना है, जो वर्ल्ड के अगर परसेंटेज के हिसाब देंगे कि वर्ल्ड की टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका कितना परसेंट है, तो 2.4% है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है। लगभग 135 करोड़ जो है जनसंख्या है इंडिया का, ठीक है ना। और फर्स्ट तो ऑल ऑफ यू नो डेट लाइक चाइना है, ठीक है ना, समझ ही रहे होगे, ठीक है ना। तो चाइना होगा, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा इंडिया। अब बात आता है कि यूटिलाइज, यहाँ पर थोड़ा सा समझना ही है कि लैंड के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर तो सब समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए रिलीफ फीचर, आपके चैप्टर में दिया होगा रिलीफ फीचर। ये इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बारे में देख, मतलब एरिया के बारे में देख लीजिए, वर्ल्ड में क्या है, कैसे है, पूरे लैंड कैसे डिवाइड किया गया हुआ, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर, व्हाट इज रिलीफ फीचर्स? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज रिलीफ फीचर, द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस, बस हम लेकिन उसे ही कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रिलीफ फीचर। लाइक इंडिया का जो अर्थ सरफेस है उसमें किस तरह का उसका सरफेस जो है, किस तरह का प्लेन है, हाई एरिया है, या फिर आपको कैसा है कि लार्ज हाई एरिया है, वो किस तरह का, मिडिल हाई एरिया को प्लेट्यू कहते हैं, बात समझे कि नहीं। तो इस तरह जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि रिलीफ फीचर इंडिया में जो है, तो इंडिया इज अ 3 टाइप ऑफ रिलीफ फीचर। वन इज कॉल्ड प्लेन एरिया, सेकेंड इज कॉल्ड प्लेट्यू एरिया, थर्ड इज कॉल्ड माउंटेन 30%, 27%, 43%। ठीक है, देखो क्या होता है
कि अगर पॉइंट वाला बात अगर होता है कि मतलब अगर क्वांटिटी अगर पॉइंट में आता है, ठीक है ना, तो उसको माइंड मत लेना, क्योंकि हम पूरा का पूरा हम एनसीईआरटी से या फिर पहले से बोर्ड पर लिख करके हम पढ़ा देंगे। बहुत सारा पॉइंट जैसे हाँ यूटिलाइजेशन होगा तो उसको हम बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बाद समझा देंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें उस पर मिस हो जाता है आदमी से, ठीक है ना। वो पढ़ाने के समय में दिमाग में चलता है अच्छा ये वीडियो चल रहा है, क्लास होता है तो उसका अलग मेंटालिटी रहता है, वीडियो चलता है तो कुछ अलग ही टाइप का मेंटालिटी होता है, ठीक है ना। तो ये प्लेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, बात समझे कि नहीं। और इस सभी का मतलब डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ड्यू टू द मतलब कि हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, तो वो सी लेवल से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब ये सी लेवल से क्यों कंपेयर करते हैं कि कितना ज़्यादा हाइट तक एरिया होगा उसको प्लेन कहेंगे, कितना ज़्यादा हाइट तक होगा उसे प्लेट्यू कहेंगे, कितना ज़्यादा हाइट तक होगा उसे माउंटेन कहेंगे, मतलब माउंटेन कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो वो सी लेवल के बेस पर किया जाएगा। सी लेवल क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सी लेवल हम इसलिए उसको बेस मानते हैं ताकि जो सी होता है, जो सी होता है वो उसका जो सरफेस होता है हर जगह देखेंगे प्लेन ही होता है, अर्थात जो हमारा लैंड है उसका बेस जो है, बस समझे कि नहीं, वो एक तरह से सी लेवल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। अगर हम अर्थ को ले तो मतलब लैंड को ले तो बहुत जगह मतलब बहुत सारा एरिया ऐसा होगा जो काफ़ी मतलब कि मतलब हाइट पे बसा हुआ है, जो हाइट वाला एरिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सी लेवल की बात करें तो वो क्या है, एक समान है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग सी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, बेस मानते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हाइट को देखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखिए हम लोग तो प्लेन वाला जो एरिया है अगर सी लेवल से 200 मीटर तक रह रहा है, ठीक है ना, 200 मीटर लेस देन 200 मीटर, ठीक है ना, रह रहा है तो उसे प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। और जो प्लेन वाला एरिया बेसिकली जो होता है ये क्या होता है कि बहुत दूर तक क्या होता है, एक फ्लैट एरिया होता है, बात समझे कि नहीं। और यही एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा, ये कुछ ही दूर में नहीं होता है, ये बहुत अधिक एरिया में क्या होता है, फ्लैटेड एरिया होता है, बात समझे कि नहीं। और प्लेट्यू होता है, इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 600 मीटर तक होता है। और इसका तो मतलब कि आपको मान लीजिए कि मैक्सिमम तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट का 8848 मीटर या 8850 कहीं मीटर देता है, ठीक है ना। तो इसका जो होता है ये इससे अधिक क्या, इससे बहुत अधिक होता है, बात समझे कि नहीं। हम प्लेट्यू की बात करेंगे तो प्लेट्यू का जो टॉप पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। प्लेट्यू का टॉप पॉइंट क्या होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब होता है कि प्लेन होता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन तो फिर ये जब प्लेन होता है तो इसको प्लेन ही में क्यों नहीं रखे, कहने का मतलब भाई साहब ये है कि ये जो प्लेन और प्लेट्यू में दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो प्लेट्यू वाला एरिया जो होता है वो शार्प हाइट होता है, बस समझे कि नहीं। आपको आपको हम एक पिक दे यहाँ पर बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शार्प हाइट होता है यार, ठीक है ना। मतलब क्या, अगर प्लेन एरिया में कहीं पे जाते हो तो देखते हो ना स्टीयरिंग हाइट होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर चढ़ता है और डायरेक्ट आपको शार्प हाइट मिल जाए तो यार वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। तो वो जो होता है प्लेट्यू वाला एरिया वो शार्प हाइट होता है, ठीक है ना। और इसका ऊपर वाला ये जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, बस समझ नहीं, प्लेन होता है। लेकिन माउंटेन में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ये जो होता है ये काफ़ी हाई एलिवेटेड एरिया होता है और यहाँ इसका जो पिक होता है वो शार्प होता है, बस समझ नहीं, वो फ्लैट नहीं होता है। तो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करें एशिया में तो सबसे वर्ल्ड का तो सबसे बड़ा जो है माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, ठीक है ना। और प्लेट्यू देखें जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू हो गया, बस हम देखें ये सभी एरिया में जो प्लेट्यूड एरिया है, जैसे महाराष्ट्र में हो जाएगा जो आपका महाराष्ट्र का कौन सा पार्ट हो जाएगा, हाँ महाराष्ट्र का आपका आप देखेंगे तो ईस्टर्न वाला ईस्ट वेस्ट वाला पार्ट जो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेट्यूड एरिया है, ठीक है ना। तो आखिर ये प्लेट्यू और माउंटेन और प्लेट्यू जो होता है ये जो होता है काफ़ी पुराना एरिया, मतलब कि एक तरह से लैंड जो होता है ये काफ़ी पुराना लैंड होता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में किसी का किला वगैरह रहता है, फोर्ट वगैरह रहता है, जहाँ पर वो लोग राजा महाराजा लोग रहते होंगे, ठीक है ना। और ये माउंटेन के बारे में तो समझ ही रहे हैं, ये जो है नेचुरली जो होता है फॉर्म्ड होता है और ये काफ़ी हाई एलिवेटेड एरिया होता है, ठीक है। आई होप कि आपको रिलीफ फीचर भी समझ आ गया। रिलीफ फीचर 3 तरह का होगा इंडिया का, एक प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, और आपको पता है कि इसमें भी बताएंगे किस तरह का कहाँ पे सबसे अधिक जो होता है लोग रहते हैं और क्यों रहते हैं। तो आपको पूरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि सबसे अधिक जो लोग हैं प्लेन एरिया में क्यों रहते हैं, सबसे कम लोग प्लेट्यूड एरिया में क्यों रहते हैं, क्या कारण है और क्या स्पेसिफिकेशन होता है उसका, ठीक है। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, बस हम देखें नहीं, या लैंड यूटिलाइजेशन इश्यू कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप लोग को ये समझ भी आया होगा। और यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के पास भी भेजो। देखो हम आप लोगों को
हर चीज़ जो भी टॉपिक हुआ टॉपिक बाय टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और केवल एनसीईआरटी वाला पार्ट ही आपको नहीं देंगे, बहुत सारा आपको चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा जो आप समझेंगे, देखेंगे उसको। बात समझ आया ना? तो यार आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करो चैनल, ठीक है ना? ताकि आपको जो भी, और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको जो भी आपको वीडियो मैं बनाऊँ वो आपको फर्स्ट में मिले, और आप उसको देखिए और उसका फ़ायदा ले सके, बस समझे कि ना, उसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।